फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज के वीडियो में मैं फिर से कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ टैलेंट एक्स या एफटीआरए के लिए, जो भी एग्जाम आपका है। और फिर से वही रिक्वेस्ट है कि एक बार इनको अपने से जरूर करके देखना बिना सॉल्यूशन देखे, और उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप खुद से कितने कर पाए, ठीक है, और कितने टाइम में कर पाए, अगर आप बहुत अपने आप को एग्जामिन करना चाहते हो। तो शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। यानी कि ऐसे 3 डिजिट नंबर का सम बताना है जो कि 2 रिमाइंडर देते हैं वेन एवर दे आर डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि कुछ डिविजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उनका सम पूछा जा रहा है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या बनेगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। ठीक है, एपी बनेगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो आपके दिमाग में एकदम से लाइट जलनी चाहिए, ऐसे कुछ लाइट जलती है ना, ये ऐसे बल्ब बना के और ऐसे कुछ लाइट जलती है, तो फटाफट से ब्रेन में आपके लाइट लगनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एपी लगेगी। ठीक है, अब इतना हमने समझ लिया। यहाँ पे ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जो 5 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 2 दें। देखो, 5 से जो भी नंबर डिवाइड होगा हमेशा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, ठीक है, वो क्या होगी, या तो 0 रहेगी और या क्या रहेगी, 5। और कोई भी नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब 3 डिजिट नंबर पूछे जा रहे हैं, तो 3 डिजिट में मुझे बताओ कि सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर कौन सा है, उससे शुरू करते हैं। 100 नंबर है 3 डिजिट का, ये क्या 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। एक तो 25 से 100 होता है, आपको डायरेक्टली पता है, लेकिन अगर ध्यान से देखो इसकी यूनिट डिजिट 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन हमें 100 नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, हमें लेना है कि जो दो रिमाइंडर भी बचे, तो 3 डिजिट नंबर जो कि 5 से डिवाइड करने के बाद 2 का रिमाइंडर दे, वो क्या होगा, 100 + 2 102। यानी कि पहला नंबर तो हो जाएगा 102। अगला नंबर क्या होगा 3 डिजिट का जो 5 से डिविजिबल होगा, अब तो सीधे सीधे है, 105 डिविजिबल होगा, उसके बाद 110 डिविजिबल होगा, उसके बाद 115 डिविजिबल होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, और लास्ट नंबर क्या होगा 3 डिजिट का जो डिविजिबल होगा 5 से, वो नंबर होगा 995। ठीक है, 10,000 तो आप ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये 4 डिजिट हो जाएगा, हमें बात करिए 3 डिजिट की, तो ये तो हम ले नहीं सकते, यहीं तक लेंगे। अब कहानी क्या है कि 2 का रिमाइंडर भी देना चाहिए, तो ये नंबर सम किसका फाइंड आउट करना है, 102। इसमें जब 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 107, इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा 112, इसमें जोड़ेंगे 117, एंड सो ऑन। लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा 997। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये एक एपी बन रही है। अगर मैं आपको क्वेश्चन, अब सिंपल से हो गया कि 102, 107, 112, ठीक है, 117 एंड सो ऑन अप टू 997, इनका सम बताना। इनका सम कैसे बताओगे, ये एक एपी है। पहले तो आपने क्या करना है, एक एपी है जिसका कि फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना है 102, कॉमन डिफरेंस डी कितना है, सिंपल 5 है, लास्ट टर्म एल क्या है 997। इसकी ये 3 चीजें पता है तो क्या आप इसका सम निकाल सकते हो, ये सम आप अपने आप निकाल सकते हो। पहले तो आपको इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, इसमें टोटल टर्म कितनी है। अगर आप ध्यान से देखो, पर मैं नहीं चाहता कि आप ये रिस्क लो, तो मैं आपको प्रॉपर ही बता देता हूँ। मुझे ये बताओ कि इसकी इसमें टोटल कितनी टर्म है, वो आप कैसे निकाल सकते हो। भाई, जो एन टर्म होती है ए एन, वो क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 × डी। ठीक है, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ए एन आपको पता है, एल बोल दिया या ए एन बोल दिया, इसको ए एन भी बोलते हैं कुछ नॉमिनेशंस में। तो ये 997 हो गया, इज इक्वल्स टू 102 प्लस एन माइनस 1 और इंटू 5। अब इसको सॉल्व तो मैं समझता हूँ सॉरी, सॉल्व तो आप इसको अपने आप कर लोगे। अपने आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से एन आ जाएगा 180। तो अब आपको ऐसी एपी, ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम बताना है जिसका कि एन 180 है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म क्या है, एल जो है वो 997 है। तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या होगा, n/2, n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, यही सम होगा इसका। तो n/2 क्या आ गया, n/2 आ गया 90, ए प्लस क्या, एल क्या आ गया 102 प्लस 997। 102 और 997 कितना होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1099। ठीक है, अब आप बताओ क्या बिना सॉल्व किए इसका आंसर निकाल सकते हो। वैसे तो आप इसको सॉल्व भी कर लो, मल्टीप्लाई ही करना है 9 से, कोई सिंपल नहीं है, लेकिन मुझे टाइम बचाना है, तो मैं क्या आंसर देख के आंसर यहीं से निकाल सकता हूँ। देखो ध्यान से देखो, ये 4 डिजिट का नंबर है और ये
90 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आंसर कभी भी 4 डिजिट में आएगा ही नहीं, ये हमेशा 5 डिजिट में आएगा। भाई आप अगर 1099 को 10 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर कितने डिजिट का आया, 10990, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का आंसर आएगा। तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 4 डिजिट का आंसर है, ये भी नहीं होगा, ये 4 डिजिट का आंसर है, ये भी नहीं होगा, ये 4 डिजिट का आंसर है, ये भी नहीं होगा, आंसर इसका होगा नहीं। ठीक है, अगर आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे तो मल्टीप्लाई तो कर ही लो, 98910, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में जैसे बच्चे पूछते हैं टाइम में, अभी रिसेंटली मुझसे किसी बच्चे ने पूछा है कि मैं मैथ्स के क्वेश्चन में टाइम कैसे मैनेज करूं, तो टाइम मैनेज करने के यही तरीके हैं। ठीक है, एकदम से कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे ये सॉल्व होगा, एकदम उस टूल के ऊपर ध्यान जाना चाहिए, और लास्ट में हर जगह देखना है कि मुझे कहाँ पे टाइम बचाना है। जैसे A+L वाला फॉर्मूला लगाया, कुछ लोग इसमें ट्वाइस A इंटू n+1 - d वाला लगाएंगे, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, ये वाला छोटा फॉर्मूला है, ये लगा। अब जैसे यहाँ पे आगे इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, एक नजर ऑप्शन पे भी रखो, मैं हमेशा कहता हूँ एक नजर ऑप्शन पे होनी चाहिए। सिंपली देखो 90 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 डिजिट में आंसर आना है, यहाँ मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि मैंने आपको एक अपने, अगर आपने देखा होगा हाउ टू परफॉर्म बेटर इन टैलेंट टेक्स, उस वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी, प्रैक्टिस एंड स्टडी का टाइम है ये, कि पहले आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में जाके जब आप कुछ फंसते हो किसी कॉन्सेप्ट में, किसी थ्योरी में, किसी फॉर्मूले पे, किसी डेफिनेशन में, फिर उसको स्टडी करो। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिया है। इफ ए पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, देन पी मस्ट बी इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रल। तो ये क्या है, अगर आपको तो डेफिनेशन याद है तो क्या होता है कि जो इन सेंटर होता है ना, इसका आंसर है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर मान लो ये कोई ऐसे ट्राइंगल है आपके पास में, ठीक है, ये मैंने कोई ट्रायंगल बनाया, तो इस ट्रायंगल का जो इन सेंटर होता है वो क्या होता है, एक पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ये कोई भी, आप इसको ए मान लो, सपोज इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो जो एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि ये जो एंगल बने हुए हैं ए बी सी, इन बाइसेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा, तो अगर ये एंगल सपोज 60 डिग्री था तो अब ये 30 के दो हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर यहां से एंगल बाइसेक्टर डालोगे तो ये इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे आके परपेंडिकुलर बनाए, इस सपोज ये पॉइंट पी है, ये ओ है, ऐसे इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, यहां से लोगे इसको दो भाग में डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये सपोज क्यू है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं ये हमेशा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर ऐसे सर्कल का सेंटर होता है कि ट्रायंगल में जो आप मैक्सिमम रेडियस का सर्कल बना सकते हो, जो उसकी सारी साइड्स को टच करे, ऐसे सर्कल का जो सेंटर होता है उसको इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो कि इसमें कितने सारे वो आ गए, पॉइंट्स आ गए, डेफिनेशन आ गई। आपको जो याद नहीं है, जो आपको नहीं पता है वो पढ़ो। सरकम सेंटर क्या होता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो उसको पढ़ो। सेंट्रोइड क्या होता है, नहीं पता है तो पढ़ो। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, नहीं पता है तो पढ़ो। एंगल बाइसेक्टर मैंने बता दिया, नहीं पता था, नहीं समझ आया तो पढ़ो इसको नहीं से। फिर एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी ट्रायंगल में होता है। ये क्या होता है ये भी पढ़ो। तो ये प्रैक्टिस एंड स्टडी, प्रैक्टिस किया, चार ऑप्शन दिखे, नहीं पता, अब हो सकता है ये क्वेश्चन इन सेंटर का एग्जाम में हो सकता है सेंट्रॉइड ही आ जाए, सेंट्रॉइड का क्वेश्चन आ जाए तो सेंट्रॉइड को पढ़ो। ठीक है, तो हर क्वेश्चन से हमें ये भी सीखना है कि मुझे पढ़ना क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओह, ये क्वेश्चन मैंने बहुत पास पास लिख लिया, चलो एनीवे ट्राई करते हैं। अब ये टेन और कॉट वाला क्वेश्चन है, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो कॉट है ना, कॉट, कॉसेक और सेक, इसमें हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते। साइन, कॉस और टेन से तो हम खेलते रहते हैं, कॉट और सेक और कॉसेक में हम ज्यादा प्रैक्टिस कर नहीं पाते। तो यह है टेन 38 डिग्री माइनस कॉट 22 डिग्री। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन को लिख सकता हूँ साइन 38 अपॉन में कॉस 38। ठीक है, और कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 22 अपॉन साइन 22। कैसे याद रहेगा भाई, कॉट में सी है तो कॉस ऊपर रहेगा, सी कॉट, सी से कॉस, तो हमेशा कॉट ऊपर रहेगा, साइन नीचे रहेगा। या कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा, तो टेन में साइन ऊपर है तो कॉट में साइन नीचे रहेगा। जैसे याद कर सकते हो वैसे कर लो। अब इसको तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे ही करोगे क्या आएगा, साइन 38 साइन 22 माइनस
cos 38 sin 22 और अपॉन में क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, cos 38 और sin 22। अब जैसे ही ऊपर ये दिख रहा है ना, sin 38 cos 22 cos 38 sin 22, सॉरी cos 38 और cos 22 आएगा, ये cos 22 आएगा ना। देखो मैं भी गलती करता हूँ। अब क्या है ना, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपके साथ साथ मेरी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं आगे से कुछ कंटिन्यू पढ़ा पाया और कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया आप लोगों के बेटरमेंट के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हो गया साइन 38 साइन 22 माइनस कॉस 38 कॉस 22 कॉस 38 साइन 22 नीचे आ गया। अब जैसे ही आपने देखा साइन 38 साइन 22 कॉस 38 कॉस 22 38 38 22 22 साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। तो फिर से वही क्या, ऐसे लाइट जलती है, ठीक है। तो दिमाग में लाइट जलनी चाहिए, एकदम से बल्ब जलना चाहिए। क्या बल्ब जलना चाहिए, यार मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। तो अब ये आपका वो है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, ये सब पढ़ा है। तो कॉस ए प्लस बी का ये फॉर्मूला बन रहा है विद माइनस साइन। कैसे बन रहा है वो आपको अपने आप फिगर आउट करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मैं लिख रहा हूँ, इस वाली ऊपर वाली चीज को माइनस का कॉस 38 प्लस 22, ठीक है। अभी तक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि माइनस बाहर लिया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसलिए माइनस यहाँ पे बाहर आ गया क्योंकि यहाँ पे कॉस के साथ में माइनस था। नीचे क्या बचा, साइन 22 कॉस 38 साइन 22 कॉस 38। अब देखो ये 38 और 22 कितना बना, 38 प्लस 22 बना 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2, ठीक है। तो माइनस का 1 अपॉन में 2 साइन 22 कॉस 38। अब देखो ऑप्शन में आपको डायरेक्टली दिख जाना चाहिए, कुछ दिख रहा है, माइनस का 1/2 आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि नन ऑफ दीज है तो ऑप्शन ध्यान से देखना है, ये नहीं कि माइनस का 1/2 इसी में आ रहा था तो मैं इसी में लगा के आ गया। नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, एग्जामिनर प्ले भी कर सकता है। तो यहीं पे आप देखो ये दोनों ऑप्शन तो होने से रहे, क्योंकि माइनस आ रहा है, माइनस 1/2 साइन 22 जब ऊपर जाएगा कॉसेक 22 हो जाएगा, कॉस 38 ऊपर जाएगा तो सेक 38 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टाइम बचाने का तरीका, फॉर्मूला याद होना चाहिए था। अगर कॉस ए प्लस बी याद नहीं है तो घूमते रह जाओगे, है ना, ढूंढते रह जाओगे, वैसा हो जाएगा। और दूसरा, अपनी कैलकुलेशन पे ट्रस्ट होना चाहिए, ध्यान से करनी है। देखो मैंने यहाँ पे साइन 22 लिख दिया था, गलती कर दी थी। तो गलती हो सकती है, सारे ह्यूमन हैं, गलती होना लाजमी है, होती ही है, टॉपर से भी होती है। तो ये नहीं सोचना कि यार मैं, हो सकता है किसी का क्वेश्चन ही गलत हो जाए एग्जाम में, इस वजह से वो कर ही ना पाए। तो गलती होती है, लेकिन बहुत ज्यादा गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस 81 82 83 89, इनके यूनिट प्लेस में क्या डिजिट आएगी। तो जब भी यूनिट प्लेस की डिजिट आए तो फिर से मैं बता रहा हूं, आपके दिमाग में बल्ब जलना चाहिए, ठीक है। क्या बल्ब जलना चाहिए कि यूनिट डिजिट इस नंबर में, एग्जामिनर मुझसे क्या मल्टीप्लाई कराना चाह रहा है इन सबको, नहीं कराना चाह रहा है। वो क्यों चाहेगा कि आप इन सबको मल्टीप्लाई करो। तो आप ध्यान से देखो, 81 82 83 84 ऐसे आ रहा है, ये 81 इंटू 82 इंटू 83, ये क्वेश्चन वर्बल है, इसको करना ही नहीं है। 84 85 एंड सो ऑन 89। ध्यान से देखो, यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है और इसकी यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है। जब भी आप एक नंबर ऑफ सीरीज मल्टीप्लाई कर रहे हो और कहीं पे भी आपको 5 मिल जाए एक यूनिट डिजिट में और 2 मिल जाए, तो ये दोनों मिलके 10 बनाएंगे, यानी ये नंबर कहीं ना कहीं 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये नंबर कुछ भी आ जाए, 1000 डिजिट का नंबर आ जाए, लेकिन ये नंबर कहीं ना कहीं 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा यूनिट डिजिट में क्या देगा, 0। खत्म। मैंने एक नंबर दे दिया आपको, ABCDEFGH, ठीक है। और मैंने बोला कि इसको जो है ना आप 82 इंटू 85 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 93 दे दिया, ऐसे दे दिया, और मैंने बोला इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ 2 दिखा यहाँ 5 दिखा, ये दोनों मिलके अपने आप में यूनिट डिजिट 0 दे देंगे, 0 ही इसका आंसर होगा। इफ अ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर, ये सिमिलर का साइन होता है, टू ट्रायंगल PQR, PQ अपॉन होगी, दो साइड का रेशियो दिया हुआ है 5/2, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगना है कि अगर दो ट्रायंगल जो हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ देयर, रेशियो ऑफ एरिया, सपोज ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल है
पी क्यू आर। इनके जो एरिया का रेशो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमेशा क्या होगा, इनकी जो साइड्स होंगी, इसकी साइड होगी ए बी और इसकी साइड होगी, ठीक है, इनके स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। क्लियर? तो अब क्या मैं सिंपल निकाल सकता हूं, देखो एरिया पूछा गया है और मेरे को साइड का रेशो दिया गया है, बस एक ही कैच है, मुझे पी क्यू अपॉन ए बी दिया हुआ है और ए बी सी और पी क्यू आर का रेशो पूछा गया है। तो यहाँ ए बी सी आएगा, यहाँ पे पी क्यू आर आएगा। क्लियर है मेरी बात? तो ऊपर ए बी सी आएगा, नीचे पी क्यू आएगा। तो ये मुझे 5/2 ना लिख के 2/5 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा, 4/25। तो आंसर आएगा बी। अगर मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको करके आ जाऊंगा और हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर के पास घुमाने के लिए छोटे क्वेश्चंस में क्या रहता है, अब उसे पता है कि ठीक है स्टूडेंट को फॉर्मूला पता है, लेकिन उसने आपको यहाँ घुमा दिया। इन चीजों में ध्यान रखना है, इन चीजों में पकड़ के चलना है कि मुझे फॉर्मूला आता था, फिर स्टूडेंट आके क्या बोलेगा, मुझे फॉर्मूला आता था लेकिन ये चीज में गलत कराया। क्यों कराया? क्योंकि आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा भाई। क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़ना ही है। स्टूडेंट क्या देखता है, रे ये तो सिमिलर ट्राइंगल है, साइड का रेशो दिया हुआ है, एरिया का पूछा गया, स्क्वायर कर दो, तो यहीं से कर देगा 5/2 25/2। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो होती हैं, मैंने भी की हैं अपने बचपन में, मेरे दोस्तों ने भी किया, मेरा फ्रेंड, मेरा बेटा करता है, उसके फ्रेंड भी करते हैं, आप लोग भी करते होंगे और आपके फ्रेंड भी करते हैं। कारण क्या है कि हम क्वेश्चन को सीरियसली नहीं पढ़ते।